गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 न्याय से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो जो ये न्याय पाठ है इसमें हमने क्या देखा था कि एक राजा था जिनका नाम था वीर भानु। वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे, यानी न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार था और वो जब भी किसी चीज़ का निर्णय करते थे तो वो बहुत ही सोच समझकर उस चीज़ का निर्णय किया करते थे। वो निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण होता था और प्रजा के हित में हुआ करता था। तो देखिए बच्चों कि जो ये पाठ है उसमें हमने देखा कि जो राजा की पत्नी थी करुणा, तो वो क्या थी, वो बहुत अच्छे से रहा करती थी। उन्हें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रानी ने बोला कि मुझे तो गंगा स्नान करना है, और जब वो गंगा स्नान के लिए जा रही थी उस समय जाड़े की ऋतु थी, यानी सर्दी का मौसम था। तो रानी के जिद करने पर राजा ने पूरे घाट खाली करवा दिए, रास्ते बंद करवा दिए, और जो रानी थी वो अपनी 100 सखियों के साथ वहाँ पर नहाने गई। जैसे ही वो गंगा स्नान करके बाहर आई, उन्हें बहुत ही ठंड लगी और उन्होंने ठंड से बचने के लिए गरीबों की झोपड़ी जला दी। अगले दिन जिन लोगों की झोपड़ियाँ जली थी, जब वो राजा को उन्होंने ये बात बताई तो रानी ने उनसे कहा कि भला उस घास फूस के घर को आप झोपड़ी कहते हैं। तो इस बात पर राजा को बहुत क्रोध आया कि जब तक तुम रानी हो तुम झोपड़ी की कीमत नहीं समझ सकती। वो बोलता है कि जाओ तुम घर घर जाके भीख मांगो और उस भीख के पैसों से ही हम झोपड़ी बनवा कर देंगे। रानी बेचारी 1 साल तक भीख मांगती रही और तब जाकर वो उस झोपड़ी को बनवा पाई। इस तरीके से उसे झोपड़ी का मूल्य समझ में आया और फिर राजा ने बड़े ही सम्मानपूर्वक रानी को अपने वापस महल में ले आए। तो क्या इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के दूसरे व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए, या हमें कभी भी किसी वस्तु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चाहे वस्तु कितनी भी छोटी हो या कितनी भी कम हो, उसका अपना ही एक महत्व होता है। तो हमेशा हर चीज़ का हमें मूल्य समझना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। प्रश्न पढ़ना है और जो उत्तर सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। देखिए प्रश्न संख्या 1, रानी का क्या नाम था? विकल्प हैं क तरुणा, ख वरुणा और ग करुणा। तो बताइए रानी का क्या नाम था? देखो बच्चों, रानी का नाम था करुणा। तो जो ग विकल्प है वो सही है, तो आप ग विकल्प पे सही का निशान लगाइए। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। रानी कितनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने गई थी? क 10 सखियों के साथ, ख 20 सखियों के साथ या ग 100 सखियों के साथ। देखिए जो रानी है वो 100 सखियों के साथ स्नान करने गई थी, तो हम ग पे निशान लगा देंगे। इसमें भी ग वाला सही है। तीसरा देखिए, रानी झोपड़ियाँ कितने समय में बनवा पाई? क 1 साल में, ख 2 साल में, ग 3 साल में। देखो इसका जो सही विकल्प है वो है क, रानी झोपड़ी 1 साल में बनवा पाई। तो इस तरीके से जो पहला है उसका सही विकल्प है ग, दूसरे प्रश्न का सही विकल्प है ग और तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है क। अब पेज पलटिए, अगले प्रश्न पर आइए कि सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। सही शब्द चुनने हैं और इन्हें खाली जगह में भरना है। शब्द क्या है? क्रोध, अभाव, मूल्य, पूरक, ठंड। देखो देखो, रानी को किसी चीज़ का रिक्त स्थान ना था। जो रानी थी उसको किसी चीज़ का क्या ना था? अभाव। अभाव मतलब कमी, कि रानी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा अभाव। ख देखिए, बहुत कड़ाके की रिक्त स्थान पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी बताओ? रिक्त स्थान में बच्चों आएगा ठंड। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी।
पहला रिक्त स्थान दिशा में सूरज निकल रहा था। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? पूरब। पूरब दिशा में सूरज निकल रहा था। घ देखिए, यह सुनते ही रानी को रिक्त स्थान आ गया। क्या आ गया था सुनते ही रानी को? क्रोध। क्या आया था बच्चों? क्रोध। यह सुनते ही रानी को क्रोध आ गया था। तो घ वाले रिक्त स्थान में क्रोध। अब अंत में देखते हैं, रानी को झोपड़ी का रिक्त स्थान समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया था रानी को? झोपड़ी का मूल्य। क्या समझ में आया था बच्चों? रानी को झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया था। देखो, क में तो अभाव, ख में ठंड, ग में पूरब, घ में क्रोध और ड़ में मूल्य आदि शब्द आएंगे। अब अगले पे आते हैं, किसने कहा और किससे कहा। देखो, अरे इतनी दूर कहाँ भागी जा रही हो। ये किसने कहा था? ये रानी ने कहा था। और किससे कहा था? सखियों से। ख देखिए, ना जाने किस गरीब की झोपड़ी है। किसने कहा था? सखी ने। और किससे कहा था बच्चों? रानी से। ग देखिए, रानी तुमने गरीबों के घर क्यों जलवा दिए। देखो, ये राजा ने कहा था और किससे कहा था? रानी से। घ देखिए, आप उन घास फूस की झोपड़ियों को घर कह रहे हैं। ये किसने कहा था? रानी ने। और किससे कहा था? राजा से। देखिए, पहला जो वाक्य है वो रानी ने सखियों से कहा, दूसरा जो वाक्य है वो सखी ने रानी से कहा, तीसरा जो वाक्य है वो राजा ने रानी से कहा और चौथा जो वाक्य है वो रानी ने राजा से कहा। फिर से देखते हैं, पहला जो वाक्य है वो रानी ने सखियों से कहा, दूसरा जो वाक्य है वो सखी ने रानी से कहा, तीसरा जो वाक्य है वो राजा ने रानी से कहा और चौथा जो वाक्य है वो रानी ने राजा से कहा। अब देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखो, विलोम शब्द क्या होता है कि किसी भी शब्द का उल्टा उसका विलोम कहलाता है। जैसे सुख का विलोम दुख, राजा का विलोम रंग, ठंड का विलोम गर्मी, गरीब का विलोम अमीर, पूरब का विलोम पश्चिम, हानि का विलोम लाभ, बाहर का विलोम अंदर, दूर का विलोम पास, इच्छा का विलोम अनिच्छा, अनिच्छा, अनिच्छा। अगले पेज पर आइए, क्या है? अनेक शब्दों और एक शब्द का मिलान कीजिए। देखो, बेसहारा। बेसहारा का तो इधर जो क ख ग घ जहाँ लिखे हैं वहाँ है एक शब्द और इसके सामने आपके अनेक शब्द लिखे हुए हैं, तो आपका इनका आपस में मिलान करना है। जैसे बेसहारा, बेसहारा कौन होता है? जिसका कोई सहारा ना हो। इस तरीके से बेचारा, जिसके पास कोई उपाय ना हो। न्यायप्रिय, जिसे न्याय प्रिय हो। राजमहल, राजा का महल। प्रजावत्सल, प्रजा से प्रेम करने वाला। ठीक इस तरीके से मिलान करिए। आप भी कर लिया बच्चों। अब प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। एक वचन क्या होते हैं? किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की एक संख्या। और बहुवचन क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की अनेक संख्या। जैसे रानी का बहुवचन रानियाँ, दासी का बहुवचन दासियाँ, इच्छा का बहुवचन इच्छाएं, सीमा का बहुवचन सीमाएं, ऋतु का बहुवचन ऋतुएं, आवाज़ का बहुवचन आवाज़ें, नदी का बहुवचन नदियाँ, झोपड़ी का बहुवचन झोपड़ियाँ, सखी का बहुवचन सखियाँ, चिंगारी का बहुवचन चिंगारियाँ। इसमें र पे बच्चों छोटी की मात्रा लगा देनी है आपको। यहाँ पर र पे यहाँ छोटी की मात्रा लगा देना आप, है ना। कहानी का बहुवचन कहानियाँ
और चीज़ें का बहुवचन नहीं, चीज़ का बहुवचन चीज़ें। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये पाठ से संबंधित पाठ्य पुस्तक के जो कार्य है वो भी पूरा कर लिया है। आप भी अपने पाठ्य पुस्तक में इस कार्य को करिए। धन्यवाद।